हर हर महादेव। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं जो पूरे भारत में स्थित हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का लिंग, अर्थात एक दिव्य और स्वयंभू शिवलिंग जो भगवान शिव की अनंत शक्ति और प्रकाश का प्रतीक है। इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के निराकार, अनंत और ज्योतिर्मय स्वरूप का प्रतीक है। जब भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के बीच सर्वश्रेष्ठता को लेकर उत्पन्न विवाद को शांत करने के लिए एक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, तब से ये ज्योतिर्लिंग उनकी अनंतता के प्रतीक माने जाते हैं। प्यारे साथियों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है। यह न केवल भक्त के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत करता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच स्थित एक द्वीप पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा अत्यंत पवित्र और रोचक है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी हो गया था। उसे अपने बल का अत्यधिक अभिमान था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की ताकि वह और अधिक शक्तिशाली बन सके। विंध्याचल पर्वत ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने एक शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना की और कई वर्षों तक उपवास किया। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने उससे वर मांगने को कहा। तब विंध्याचल पर्वत ने उनसे यह वरदान मांगा कि वह इतना शक्तिशाली हो जाए कि संसार में कोई भी उसे पराजित न कर सके। भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वह अपने शक्ति का दुरुपयोग न करे। वरदान मिलने के बाद विंध्याचल पर्वत का अभिमान और भी बढ़ गया। उसने अपनी ऊंचाई इतनी बढ़ा ली कि सूर्य और चंद्रमा का मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे संपूर्ण सृष्टि में हलचल मच गई। देवताओं और ऋषियों ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अगस्त्य मुनि के पास गए। अगस्त्य मुनि बहुत ही शक्तिशाली और तपस्वी थे। उन्होंने विंध्याचल पर्वत के पास जाकर उसे समझाया कि उसे अभिमान नहीं करना चाहिए और इस स्थिति को सुधारना चाहिए। विंध्याचल पर्वत ने उनकी बात सुनी और वचन दिया कि जब तक अगस्त्य मुनि वापस नहीं लौटेंगे, तब तक वह अपनी ऊंचाई नहीं बढ़ाएगा। इसके बाद अगस्त्य मुनि दक्षिण दिशा में चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे, जिससे विंध्याचल पर्वत झुका ही रह गया। इस घटना के कारण भगवान शिव की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। तब भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर यहाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। दोस्तों, ओंकारेश्वर का नाम ओंक ध्वनि से जुड़ा हुआ है, जिसे ब्रह्मांड की आदि ध्वनि माना जाता है। यह शिवलिंग द्वीप के रूप में नर्मदा नदी के बीच स्थित है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ओंकारेश्वर के पास ही एक और शिवलिंग है, जिसे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जिससे इस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति दोगुनी हो जाती है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित होने के कारण यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति से भरपूर है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा विधि। प्रातःकाल और संध्याकाल में विशेष रूप से पूजा की जाती है। भक्त नर्मदा नदी में स्नान करके ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। यहाँ रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। श्रावण मास में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है।
यह यात्रा व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है और जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होती है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन अहंकार का अंत निश्चित होता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। शिव ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शक्ति, भक्ति और अनंत ऊर्जा का प्रतीक हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा इतनी महान है कि इनकी यात्रा और पूजा करने मात्र से व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। जो भी श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करता है, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में शांति, समृद्धि एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे।